व्यूअर्स, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात कर रहे हैं जो कि आजकल के दौर की बहुत बड़ी बीमारी बनी हुई है, जिसे ज़ोफ़े बा का नाम दिया जाता है या इंतशार की कमी कहा जाता है, या नफ्स का ढीलापन भी उसी को कहा जाता है, या टेढ़ापन भी इसी मामले में आता है, या नफ्स की कमज़ोरी और साइज़ में कमी वो भी इसी जुमले में ही आता है। एक चीज़ जहन में रख लीजिएगा, जब कोई मसला या कोई बीमारी आती है तो उसकी वजूहात सिर्फ एक नहीं होती, कई वजूहात होती हैं। तो ज़ोफ़े बाह का जो मामला है, ज़ोफ़े बाह का मामला सिर्फ नफ्स तक नहीं महदूद होता, बल्कि उसके इंतशार में या उसकी सख्ती में बहुत से अवामिल जो है उनका असरअंदाज होना ज़रूरी होता है। कि जैसे अगर दिमागी कमज़ोरी है तो उसकी वजह से भी जो है इंतशार नहीं होता, ज़ोफ़े बा का मामला आता है। अगर ज़ोफ़े कल्ब है, ज़ोफ़े कल्ब की वजह से भी ये मसला आता है। अगर मिर्दे का बहुत पुराना मसला है तो उसकी वजह से भी ज़ोफ़े बा का इशू आता है। तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि आया के वजूहात क्या बन रही हैं। आया कि वो अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा सेक्स करने की वजह से, या खुराक की कमी की वजह से, या साबिक कमज़ोरी की वजह से मामला आ रहा है, या कि जो मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि ज़ोफ़े दिमाग है या ज़ोफ़े कल्ब है, या मिर्दे की वजह से है, या आपके किडनीज़ प्रॉब्लम्स हैं, या जिगर की वजह से है। ये वो तमाम अवामिल होते हैं जो ज़ोफ़े बा पर असरअंदाज होते हैं। अब सिर्फ यही कर लेना कि इसके लिए हम अक्सर पेशेंट देखे हैं, ये तिला की तरफ भागते हैं, रोगन तिला है, मालिश की तरफ जाएंगे। तो ये कतई गलत है। जब तक अंदरूनी तौर पर आपके आसाब का और आपके ब्लड सर्कुलेशन का मामला सही नहीं होगा, या जो आपका दिमागी निज़ाम है, दिमाग आपका कमज़ोर है, उसकी वजह से पैगाम अगर आपका सही तरीके से नहीं पहुँचेगा, या आपके जहन में कोई खौफ है, या आप किसी खौफ में मुब्तला हैं, तो आप जितना मर्ज़ी तिला इस्तेमाल कर लें, जो मर्ज़ी तेल इस्तेमाल कर लें, तो वो कोई फ़ायदा नहीं देगा। तो इसलिए इस मामले को ठीक करने के लिए सबसे पहले ये देखें कि असल वजूहात क्या बन रही हैं। हाँ, अगर सही है, नफ्स के आसाब कमज़ोर हैं, उसमें प्रैक्टिस की वजह से है, या मेल टू मेल सेक्स है, या इस तरह की वजूहात आ रही हैं, या जरियान की वजह से है, तो फिर जो है हम सिर्फ तिला पर डिपेंड कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो है वो मामला ठीक हो सकता है। या कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें नर्व्स के साइज़ में और मोटाई में फ़र्क होता है, कमी होती है, तो उसमें सिर्फ रोगन तिला जो है वो काम दे जाता है। अगर अंदरूनी तौर पर बिल्कुल ठीक है तो बैरूनी तौर पर आप तिला इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। उसके लिए एक बहुत ही आसान और उम्दा जो तिला का तरीका है वो मैं बताने लगा हूँ। आपने बैज़ा मुर्ग, जर्दिए बैज़ा मुर्ग जो है ना, वो आपने ले लेना है हस्बे तौफीक, जितना आप बनाना चाह रहे हो। वो निकाल कर आप किसी लोहे की कड़छी में या बर्तन के अंदर उसको रख कर दुखते हुए कोयलों पर रख दें। जब देखें कि उसका कलर सुरमई माइल हो चुका है तो उसको आप चम्मच से दबाएंगे तो उसमें से तेल निकलेगा। तो उस तेल को निकाल कर आप किसी अलग बर्तन में सेव कर लें। क्या करना है, आपने जर्दिए बैज़ा मुर्ग लेना है, उसको किसी करछी में या बर्तन में डालकर आपने कोयलों पर रख देना है। जब देखना है कि उसका रंग जर्दी माइल या जलने की तरफ चला गया है, तो उसके बाद आप उससे चम्मच से या किसी भारी चीज़ से दबाएंगे तो उसके अंदर से रोगन निकलेगा। तो उस रोगन को आप जो है अपने पास किसी शीशे में महफूज कर लें। जब वो ठंडा हो जाए तो ठंडा होने पर आप फी तोला एक रत्ती, यानी कि अगर तेल जो है बैज़ा मुर्ग का जो आपने निकाला है वो 1 तोला है, तो उसके 1 तोला के इक्वल आपने एक रत्ती जो है उसमें फास्फोरस जो है ना आपने शामिल कर देना। यानी कि 1 तोला अगर आपके पास रोगन होगा बैज़ा मुर्ग, तो उसके अंदर आपने एक रत्ती जो है फास्फोरस उसके अंदर डाल दें। डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स करके रख लें, और उसको रात को सोते हुए अपने अश्का को, अगले हिस्से को, फ्रंट वाले हिस्से को छोड़कर और बाकी हिस्से पर जो है आप उज़्वे मखसूस पर
جو ہے مالش کریں۔ اگر اس کے فرنٹ حصے پر لگ گیا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ آملہ وغیرہ یا کوئی دانے وغیرہ نہیں نکالے گا۔ تو انشاءاللہ کچھ دن میں آپ جب مالش کریں گے تو اگر سائز میں کمی ہے تو انشاءاللہ سائز میں بھی اضافہ ہو جائے گا، موٹائی میں بھی ہوگا۔ اور اعصاب اگر آپ کے کمزور ہیں نفس کے یا انتشار پوری طرح سے نہیں آتا تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ سارے معاملات بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ بہت ہی آسان اور ایزیلی بننے والا نسخہ ہے، سستا ترین ہے اور تجربہ شدہ ہے، اسے استعمال کیجیے گا اور انشاءاللہ جب اسے استعمال کریں گے تو اس سے بہتر آپ کوئی روغن نہیں پائیں گے۔ تو انشاءاللہ ہم آپ کو وہی چیزیں بتاتے ہیں جو کہ ہمارے تجربہ میں ہوتی ہیں، تاکہ آپ گھر بیٹھے اس کو ایزیلی بنا سکیں اور زیادہ کاسٹ دینے سے، زیادہ اماؤنٹ دینے سے بھی آپ بچیں۔ اسے آزمائیے گا اور استعمال کیجیے گا، انشاءاللہ آپ اس سے مثبت جو ہے نتائج اخذ کریں گے۔ تو اس کو استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، تاکہ ہماری جو نئی آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچ